Hello everyone. My name is Shalini Mishra from Central University of Haryana, School of Education, under the supervision Dr. Neha Bisnoy. I am going to present my topic on Vygotsky socio-cultural theory. ले वाइगॉस्की रशियन टीचर थे जिनका ये मानना था कि लर्निंग अकर्ड थ्रू इंटरेक्शन विद अदर्स इन आर कम्युनिटीज पीयर्स एडल्ट्स टीचर्स एंड अदर मेंटर्स। उन्होंने जो अपनी थ्योरी दी वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर दी। उनकी जो डेथ है 1934 में हो गई थी बिकॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। I'll use bilingual so that it will be easy for everyone to understand what I am trying to convey. Theory of Vygotsky, social interaction and development. The major theme of Vygotsky theoretical framework is that social interaction plays a fundamental role in the development of cognition. Vygotsky believed that individual development could not be understood without reference to the social and cultural context within which such development is embedded. He emphasizes the role of language together with the social and cultural influence on the child's developing mind. यहाँ पे एक फिगर है जो कि ये दिखाते हैं कि डेवलपमेंट किसके थ्रू होती है, कल्चर के थ्रू, सोशल इंटरेक्शन के थ्रू एंड लैंग्वेज के थ्रू। उन्होंने इन्हीं तीन कॉजेज़ बताए जिसकी वजह से लर्निंग होती है। उन्होंने एक टर्म दिया इंटरनलाइजेशन प्रोसेस, जिसका मतलब ये होता है कि सोसाइटी में जो भी नॉलेज अवेलेबल है उसे अडेप्ट कर लेना और उसके थ्रू हमारी लर्निंग होना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अभी कैसे एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। हम मार्केट में कोई भी वेजिटेबल लेने जाते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रिंजल, बैंगन, अगर उसमें छेद होता है तो हम नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बताया गया है, हमें सिखाया गया है, हमने सीखा है ये जिसका अगर किसी भी सब्जी में या बैंगन में छेद है तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर हो सकता है कीड़े हो, विच इज़ अनहेल्दी फॉर आवर हेल्थ। सो हम उसे नहीं लेते हैं। ये क्या है? ये एक नॉलेज है, जो ये हमारी एक लर्निंग है जो कि किसके थ्रू हुई, कल्चर के थ्रू हुई, हमारी सोसाइटी के थ्रू हुई। एक लैंग्वेज पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक बहुत ही हिट मूवी थी पीके मूवी, जिसमें जो मेन लीड एक्टर होता है वो जेल में होता है। वो एक रिपोर्टर को समझा रहा होता है कि हम डिफरेंट लैंग्वेज के थ्रू एक ही वर्ड से अपनी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं किसी के सामने। फॉर एग्जांपल जैसे एक अच्छा वर्ड ले लेते हैं। अगर कोई हमें समझा रहा था तो हम उसको कैसे रिएक्शन देते हैं? अच्छा, अच्छा, अच्छा। और वही अगर हमें किसी को ब्लंट वे में बोलना होता है या कोई ऐसा लगता है कि कोई ज़्यादा ही बोल रहा है, तो तब हम हमारा रिस्पॉन्स कैसा होता है? अच्छा जी, तुझे बहुत पता है, अच्छा जी, इस तरह से होता है। तो एक ही अच्छा वर्ड को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट वें हैं, और वो रिप्रेजेंटेशन जो है हमारी अलग अलग थिंकिंग को शो कर रही है कि हमारी थिंकिंग उस टाइम पे हम क्या सोच रहे हैं और क्या हम महसूस कर रहे हैं, ये सब चीज़ें बताती हैं। तो लैंग्वेज के थ्रू हमारा इस तरह से डेवलपमेंट होता है। अब इनकी थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। द मोर नॉलेजेबल अदर, हम किसे कहते हैं? MKO। कौन होता है मोर नॉलेजेबल अदर? और वी कैन से दैट मोर इंटेलिजेंट पर्सन, वो पर्सन हो सकता है जो बच्चे को हेल्प करता है, गाइड करता है, सपोर्ट करता है थ्रू हिंट और थ्रू क्लू, किसी की भी तरह। अब ज़रूरी नहीं है कि जो MKO है, मोर नॉलेजेबल अदर है, ये कोई बड़ा ही हो, नहीं, आपका छोटा भी, डिपेंड करता है उसकी नॉलेज कैसी है, उसका लेवल क्या है डेवलपमेंट का। तो पेरेंट्स, टीचर, एल्डर ब्रदर, सिस्टर्स, यंगर ब्रो एंड सिस, पीयर ग्रुप्स, और वी कैन से दैट कंप्यूटर, ये सब रोल प्ले करते हैं मोर नॉलेजेबल अदर के। नाउ द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD. Zone of proximal development is the range of ability that an individual can perform with assistance but cannot yet perform independently. Zone of proximal development को क्या होता है, इसको मैं ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी। जैसे ये ग्राफ हो गया, D स्टैंड फॉर डिफ़िकल्टी, राइट? ये एक डिफ़िकल्टी का ग्राफ हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ये लाइन है बिलो ZPD, बिलो ZPD। इसका मतलब है कि यहाँ पे इस रेंज में, इस एरिया में अगर बच्चे को टास्क दिया जाए तो बच्चा किसी के हेल्प लिए बिना खुद सेल्फ सपोर्टिव होकर दिए हुए टास्क को बहुत इजीली सॉल्व कर सकता है। एक दूसरी लाइन मैं लेती हूँ जिसमें इस रेंज में भी एक बच्चे को टास्क दिया हमने, लेकिन अब यहाँ पे उस टास्क को वो कर तो सकता है बट उसको हेल्प चाहिए, किसी की हेल्प चाहिए, थोड़ी सी हिंट चाहिए, गाइडेंस चाहिए। तो ये जो रेंज हुआ कि मतलब टास्क वो कर सकता है बट हेल्प के थ्रू कर सकता है, तो इस रेंज को हम बोलते हैं ZPD, राइट? और जो हेल्प दी जा रही होती है, जो यहाँ पे इस रेंज में हेल्प दी जा रही होती है, उस टर्म को हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग सबसे पहले टर्म हमारी ब्रूनर ने दी थी, लेकिन वाइगॉस्की ने इसका यूज़ अपनी थ्योरी में ज़्यादा किया।
तो अब यहाँ पे क्या हुआ, स्कैफोल्डिंग हुआ। ये स्कैफोल्डिंग हेल्प होती है, असिस्ट करते हैं हम इस जोन में बच्चे को। अब जैसे ही उसको हेल्प मिल जाती है, अब वो क्या करता है, वो टास्क को कंप्लीट कर लेता है। बट लेट्स नाउ आई एम गोइंग टू डू वन मोर लाइन। बट अब इस लाइन में क्या है कि अब वहाँ पर उसको स्कैफोल्डिंग देंगे भी अगर बच्चे को, तो भी वो टास्क को नहीं कर सकता है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू हिम और हर टू कंप्लीट द टास्क। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो गया। किस चीज़ से ज़्यादा हो गया? लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। बच्चे का जो एक लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट होता है उससे ज़्यादा हो गया डिफ़िकल्टी लेवल। तो अब यहाँ पे स्कैफोल्डिंग मिलने के बाद भी द चाइल्ड वॉज अनेबल टू डू द टास्क, वो टास्क को नहीं कर सकता है, राइट। अब यहाँ पर हम समझते हैं। तो अब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता क्या है? स्किल्स टू डिफिकल्ट फॉर अ चाइल्ड to master on his or her own, but that can be done with guidance and encouragement from the knowledgeable person. अब इस फिगर में what is known is वही जो below ZPD है, what is not known जो उसका level of potential हो गया, और ZPD जो उसका बीच में हो गया, जिसको हम हेल्प के थ्रू बच्चे को उस किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में हेल्प कर सकते हैं। इसके थ्रू हमारी क्या होती है? इसके थ्रू बच्चे की लर्निंग होती है। नाउ व्हाट इज स्कैफोल्डिंग? स्कैफोल्डिंग क्या होता है? जो मैंने पहले बताया कि एक स्कैफोल्डिंग एक टेम्परेरी बोल सकते, टेम्परेरी हेल्प होती है, चेंज होती रहती है, परमानेंट नहीं होती। वाई? बिकॉज हर बच्चे का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। कुछ बच्चे बहुत लो लेवल के होते हैं तो उन्हें बहुत टाइम लगता है समझाने में, उनके जो स्कैफोल्डिंग का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि स्कैफोल्डिंग टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती है। स्कैफोल्डिंग होती क्या है? किसी भी तरह से बच्चे को हेल्प करना, गाइड करना, सपोर्ट करना, हिंट देना। और ये काम करता कौन है? स्कैफोल्डिंग देता कौन है? कोई भी मोर नॉलेजेबल अदर या फिर मोर इंटेलिजेंट पर्सन। तो यहाँ पे एक पिक्चर और है जिसमें कुछ स्ट्रैटेजीज हैं स्कैफोल्डिंग की। मोटिवेट द चाइल्ड इंटरेस्ट इन द टास्क, break the task down into manageable steps, provide some direction to keep the child focused, reduce factors that cause frustration, models and define the expectation of the activity. तो इन स्ट्रैटेजीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं व्हेन वी आर गिविंग स्कैफोल्डिंग टू एनी चाइल्ड। नाउ ये कुछ दो पिक्चर्स हैं जो कि ये इस चीज़ का एग्जांपल है वाइगोस्की की थ्योरी का। कैसे? अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है। तो अब यहाँ पे कोई भी बच्चा साइकिल चला सकता है, साइकिल राइड कर सकता है। तो वो एग्जांपल किसका हुआ? वो एग्जांपल होता है ZPD का। मतलब उसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है कि वो साइकिल चला सकता है। यहाँ पे उसके फादर, ज़रूरी नहीं कि फादर को भी बड़ा, आपसे बहन, मम्मी, कोई भी हो सकता है। इस पिक्चर में इसके फादर क्या है? मोर नॉलेजेबल पर्सन। क्यों? क्योंकि वो असिस्ट कर रहे हैं। कैसे? कि पैडल कैसे मूव करना है, मूवमेंट होती नहीं चाहिए कंटिन्यूसली, ब्रेक पे हाथ होना चाहिए। तो ये क्या हो गया? मोर नॉलेजेबल पर्सन इसके फादर होगा। स्कैफोल्डिंग कैसे दे रहे हैं? इस चीज़ को सिखा कर कि ब्रेक पे हाथ रखना है, ब्रेक मारना है, पैडल कंटिन्यूसली मूव करते रहना है। अब यहाँ पे कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि बच्चे ने फाइनली साइकिल चलाना सीख लिया। स्कैफोल्डिंग जो दी, अब स्कैफोल्डिंग हम हटा देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा? बच्चा खुद ही टास्क को कंप्लीट कर लेगा। लेव वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी लैंग्वेज डेवलपमेंट पे भी दी। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि लैंग्वेज प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द थ्योरी ऑफ ह्यूमन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लैंग्वेज प्लेज मल्टीपल रोल इंक्लूडिंग कल्चरली शेपिंग द overt behavior of individual as well as influence their covert behavior such as thinking. अब इन्होंने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया। जो हम लर्न करते हैं लैंग्वेज, इन्होंने 3 स्टेज में डिवाइड कर दिया। पहला स्टेज जो था प्री इंटेलेक्चुअल सोशल स्पीच, जो कि 0 to 3 ईयर्स के बच्चों में होती है। कैसे होती है? इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? नो थॉट्स कंस्ट्रक्ट थ्रू द यूज़ ऑफ लैंग्वेज, स्पीच यूज फॉर सोशल चेंज। अब यहाँ पे लैंग्वेज की डेवलपमेंट नहीं हुई होती, वो कुछ भी मामा, पापा, पानी, माम, मम करके कुछ भी बोलते हैं और अपनी बात को रखते हैं सोसाइटी के सामने या अपने पेरेंट्स के सामने। तो यहाँ पे लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है, लर्निंग उनकी लैंग्वेज के थ्रू नहीं हो रही होती है। अब यहाँ पर दूसरा जो स्टेज है वो है ईगो सेंट्रिक स्पीच बिटवीन 3 ईयर्स टू 7 ईयर्स। ईगो सेंट्रिक स्पीच को प्राइवेट स्पीच भी बोलते हैं। ईगो सेंट्रिक स्पीच जो था ये टर्म जीन पियाजे ने दिया था।
और वाइगॉस्की ने इससे कहा कि नहीं, ये प्राइवेट स्पीच होती है जिसमें बच्चा खुद को कंट्रोल कर रहा होता है, खुद को बोल बोल के सेल्फ डायरेक्ट कर रहा होता है, सेल्फ टॉक कर रहा होता है, खुद को डायरेक्ट कर रहा होता है कि उसको काम कैसे करना है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, खेल रहे होते हैं अपने खिलौने के साथ, कभी घर घर खेल रही होती हैं लड़कियां, तो चाय पिलाना, या फिर कई बार खुद को ना अपने ही जो उनके खिलौने होते हैं उनकी जगह खुद डायलॉग्स बोलना। तो ये सारी चीज़ें इसमें प्राइवेट स्पीच में आती हैं। नाउ इनर स्पीच क्या होता है, विच इज़ 7 एंड मोर देन 7 ईयर्स ओल्ड जो होते हैं लोग यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि साइलेंटली यूज टू डेवलप इनर थॉट्स। अब यहाँ पे लैंग्वेज का डेवलपमेंट पूरी तरह से हो चुका होता है। अब जो लैंग्वेज है या जो लर्निंग है हम साइलेंटली अपने माइंड में कर सकते हैं, और उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर पब्लिकली कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। ये 3 पिक्चर हैं जो कि तीनों डिफरेंट स्टेजेस को दिखा रही हैं, जिसमें ये 2 छोटे बच्चे हैं जो आपस में कुछ भी पता नहीं क्या बोल रहे हैं उसके बाद दूसरे पिक्चर में क्या है कि लड़की जो है चाय पिला रही है छोटी बच्ची जो है टेडी बियर को, और उसके डायलॉग्स भी खुद ही बोल रही है। तीसरी पिक्चर क्या दिखा रही है कि यहाँ पे खुद ही थिंकिंग हो रही है, इंटरनल थिंकिंग हो रही है, इनर वे में थिंकिंग हो रही है, लैंग्वेज डेवलप हो रहा है और वो खुद ही माइंड में सोच कर लिख ले रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लैंग्वेज डेवलपमेंट को शो करती हैं, तीनों स्टेजेस जो हैं डिफरेंट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या क्या दी वाइगॉस्की ने और कैसे हम यूज़ कर सकते हैं एज अ टीचर ट्रेनी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सोशली कैसे दे सकते हैं, जैसे ग्रुप में एक्टिविटी देना, डिस्कवरी लर्निंग देना, मतलब लर्निंग ऐसी होनी चाहिए जिससे डिस्कवरी टाइप की होनी चाहिए, प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटी देना, और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की तरफ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होना। अब यहाँ पे टीचर का रोल नॉट एज अ ट्रांसमीटर होना चाहिए, टीचर का रोल होना चाहिए एज अ फैसिलिटेटर, फैसिलिटेट करे वो कि कैसे असिस्ट करे, थोड़ी सी हेल्प दे और उसके बाद बच्चे को खुद टास्क करने के लिए एनकरेज करे। असेस चाइल्ड्स ZPD, गिव टास्क अबव ZPD and try to provide scaffolding, for example collaborative learning, guide instructions, reciprocal teaching and peers के थ्रू भी हम क्या बोलते हैं लर्निंग कर सकते हैं, बच्चे को लर्निंग करा सकते हैं। एंड कॉग्निटिव ट्रेनिंग भी होती है। इस थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म थे जो कि मैंने यहाँ मेंशन नहीं किए हैं, बट आई विल टेल यू वर्बली कि इन्होंने एज रिलेटेड चेंजेस को एक्सप्लेन नहीं किया एंड स्टेजेस वाइज डेवलपमेंट नहीं दी, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन के बारे में नहीं बताया, और इन्होंने सोशो इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट को एकदम इग्नोर कर दिया। ये कुछ क्रिटिसिज्म थे इस थ्योरी के। ये मेरे सारे रेफरेंसेस हैं जहाँ से मैंने ये अपने PPT को रेडी किया। थैंक यू सो मच।